अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक वेब पेज बनाने वाले हैं यूजिंग HTML। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। तो बहुत सारे हमारे पास मशहूर हैं, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है VS कोड। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने लिखा और ये हमारे पास आ गया। कोई से भी आप वेब ब्राउज़र पर लिख दें। फिर हम लोग इसको डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास खुद ब खुद डाउनलोड पे आ जाएगा। अब इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये VS कोड सेटअप डाउनलोड हो चुका है। तो या तो मैं यहीं से डबल क्लिक कर दूँ या वहाँ पे जाके डाउनलोड में, तो मैं यहीं से कर देता हूँ डबल क्लिक। तो अब इसका हमारे पास सेटअप आ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये कुछ लिखा हुआ है तो हमें इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे हमने रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि हमने इसको कहाँ रखना है। तो मैं इसको कहीं और रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ब्राउज़ पे दबाऊँगा और अब हम लोग कहीं और रख सकते हैं, क्योंकि सी में मेरे पास इतनी जगह नहीं है। आप लोग सी में ही रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो। सही, मैं ई में रख रहा हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें हमसे फ़ोल्डर का नाम पूछ रहा है कि क्या नाम रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके वो चेक बटन पे, तो ये नहीं बनाएगा ये फ़ोल्डर, तो मैं बना लेता हूँ। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमसे और ज़्यादा पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन है। डेस्कटॉप से क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पे दिखेगा ये, तो उस पर मैंने टिक लगा दिया। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये सब आ रहा है, छोड़ दो इसको, इंस्टॉल कर देंगे। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। सारे कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे। हम इंतज़ार कर लेते हैं इसका। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ गया कि इसने सेटअप कंप्लीट कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल दूँ। तो हम ने वहाँ पे टिक लगाया हुआ था और फिनिश। ये हमारा खुल चुका है टेक्स्ट एडिटर, जिस पे हम लोग लिखेंगे। तो VS कोड ही एक ऐसा सबसे मशहूर क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बाकियों में नहीं है। कुछ लोग नोटपैड यूज़ करते हैं, उसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं है। इसमें ऑटो कंप्लीट का बहुत अच्छा फीचर है। तो सबसे पहले तो हमने करना क्या है, यहाँ फाइल में, अब फाइल में हमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमें एक न्यू फाइल बना लेंगे हम लोग, बल्कि न्यू टेक्स्ट फाइल। न्यू टेक्स्ट फाइल क्या करेगा कि ये एक खाली सी टेक्स्ट फाइल बना देगा। इसको हम लोग फिर किसी चीज़ वो एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। जैसे मैं सी लिखना चाह रहा हूँ, C++, तो नई टेक्स्ट फाइल लूँगा और उसी में एक्सटेंशन लगा दूँगा। इस पर हमने क्या करना है, कुछ भी हमने लिख देना है। जैसे मैं ये लिख दिया। अब मैंने फाइल पे जाके सेव कर देना है। अब ये हमसे जगह पूछ रहा है कि कहाँ पे रखना है, तो आप लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। प्रैक्टिस के अंदर रख दिया जैसे कि। अब यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है, तो उसका नाम कुछ रख देते हैं, प्रैक्टिस के नाम रख दिया। अब हमने आगे क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट से क्या पता चलता है, एक्सटेंशन। डॉट के बाद जो है वो एक्सटेंशन लिखा होता है। तो HTML का एक्सटेंशन है STM या HTML। तो मैं STM या HTML में से कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे HTML जैसा लिख दिया। अभी हमारे पास इसको पता चल गया भाई ये HTML की फ़ाइल है। तो अब हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, जो ओपनिंग स्ट्रक्चर जो पूरा होता है HTML का, वो हमें इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, हम लोग सिर्फ दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे। सही, ये हमने लिखा। अब आपने टैब दबा देना है। यह हमें पूरा इसने खुद करके दे दिया, सारा का सारा है। तो यही ऑटो कंप्लीशन इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो टैब दबाएंगे, कुछ भी हम लोग लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो ये पूरा हमें करके दे देता है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब मैंने इसको रन करना है। तो रन करने के लिए हमने याद रखना है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि F के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो आपने जहाँ सेव किया होगा आपका वहाँ आएगा। तो इसके अंदर मैं जिस फोल्डर में मैंने किया है उसको मैं रन करूँगा। ओपन कर दिया, ये हमारा रन हो गया। सही है। अभी हमारा ये खाली इसलिए है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आई हैं उसके साथ ही मैंने ये कर दिया। तो अब यहाँ पे हम ज़रा समझते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारी लाइन में लिखा है डॉक टाइप HTML। ये HTML5 के अंदर है, पुराने वर्जन में नहीं है। और ये सब आपको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब ये हमें खुद करके दे देगा। इसमें ज़रूरी क्या है वो ये है
हेड के अंदर क्या है, वो चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है, इसमें से सिर्फ एक चीज़ दिखती है हमें, जो कि हमारे पास टाइटल है, टाइटल। बाकी सब इतना कुछ इसमें दिखता नहीं है और काम का भी नहीं है। तो टाइटल हमारे पास जो है हमने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। अब मैं इसका कुछ और नाम रख दूँ, जैसे कि माय फर्स्ट साइट, ये रख दिया। अब मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से, या सीधा वहाँ जाके फाइल में सेव, तो कंट्रोल एस कर लिया। ये हमारा माय फर्स्ट साइट हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे आ गया टाइटल। तो ये हमारे पास होते हैं टैग्स। इन टैग्स से ही हम लोग पूरा HTML का स्ट्रक्चर चलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रा देख लेते हैं, कोई भी टैग होता है वो यूँ खुलता है, और बंद करने के लिए हमें यही लिखना है, सिर्फ हमने स्लैश लगा दिया। तो ये हमारे पास होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, और कोई सिर्फ होते हैं ओपन होके उनको छोड़ दें, जैसे ये कहीं जाके क्लोज नहीं हो रहा, ये देख सकते हैं हम। तो ये हमें याद रखना होता है। और हमारे पास टाइटल आ गया माय फर्स्ट साइट। ऐसे ही अगर मैंने और कुछ लिखना है तो हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे। बॉडी क्या है, ये वाला हिस्सा है इसका, ये जो सफ़ेद हिस्सा आ रहा है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ लिखना है, मैंने हेडिंग डाल लेनी है बेसिक सी। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं 1 to 6, 1 सबसे बड़ा और 6 सबसे छोटा। तो हमने सबसे बड़ी लिखनी है, तो मैं सिर्फ सीधा लिखूँगा H। हमारे पास आ गया कौन सा हमें चाहिए उनमें से, तो मैं H1 ही कर रहा हूँ। अब इसमें मज़े की बात क्या है, ये हमारे पास आ गया ब्लू हो गया, इसमें हाईलाइट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ टैब दबाऊँगा, हमें ये ओपनिंग भी करके दे देगा, क्लोजिंग भी, और हमें बीच में से देगा। यहाँ पे अब मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो हेडिंग में मैं लिख देता हूँ, जैसे ये दिस इज़ माय साइट, मैं लिख दिया, सेव किया, सही है। और ये हमारे पास हेडिंग लिखी हुई आ गई। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी हेडिंग डाल सकते हैं। ऐसे ही हमने H लिखना है, फिर इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना है, या तो मैं लिख भी सकता हूँ कि H6 ही चाहिए मुझे, तो H ऐसे करके H, तो ये हेडिंग के लिए होता है। तो H जैसे कि 4 चाहिए, सही है, मैंने टैब दबा दिया, वहाँ जाके हाईलाइट किया और टैब दबा दिया। टैब करके खुद ओपन एंड क्लोज दे देगा और बीच में दे देगा, तो ये हमारे लिए आसान हो गया। ये मैंने इसके बीच में कुछ लिख दिया, सेव करेंगे, वहाँ जाके हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लिखने के लिए एक और चीज़ होती है, जो कि होता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या है, आप लोगों को तो पता होगा। तो पैराग्राफ के लिए हमने क्या टैग यूज़ करना होता है, पी पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ। अब हमने P लिखा और टैब दबा दिया, अब हमें फिर से बीच में इसने रख दिया। अब मैं कोई सा भी पैराग्राफ लिख सकता हूँ, यूँ करके मैंने कुछ भी लिख दिया। तो पैराग्राफ क्या है, हमारे पास थोड़ा सा छोटा आता है और बोल्ड नहीं हुआ होता। ये हेडिंग और इसमें फ़र्क है। तो ये हम लोग वापस रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास आ गया छोटा और इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं हुआ। तो ये थी हमारी पहली क्लास। हमने हेडिंग और थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, पैराग्राफ देख लिया। अल्लाह हाफ़िज़।